मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाउरी के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है जो कि हस्बैंड के फेवर में है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। उसका बैकग्राउंड ये है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड और इन लॉज मीन्स सास ससुर के अगेंस्ट में दहेज मांगने के लिए एक एफआईआर रजिस्टर करवाई सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में, जो कि आज के समय सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस हो गया है। वो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में हस्बैंड ने उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई एफआईआर अगर रजिस्टर हो और उसे ये लगे कि वह एफआईआर गलत आधारों पर या फिर गलत तरीके से अगर दर्ज करवाई गई है, तो उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए वो हाई कोर्ट के सामने डायरेक्ट एक पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इस केस में भी हस्बैंड ने यही किया कि वो एफआईआर रद्द करवाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर दी। लेकिन फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को ही रद्द कर दिया और ये कहा कि जो उसकी वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर करवाई है उसके और इन लॉज के अगेंस्ट में वो बिल्कुल ठीक है। तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल लीव टू अपील फाइल की। अब साथ में इससे एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में डिवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल कर रखी थी और उसमें हस्बैंड का एक ग्राउंड था कि क्रुएल्टी करती है उसकी वाइफ, तो क्रुएल्टी के ग्राउंड पर उसे डिवोर्स दिया जाए उसकी वाइफ से। उस केस के अंदर भी फैमिली कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पर क्रुएल्टी कर रही है, गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर करवाती है और उसे परेशान करती है, इसलिए कोर्ट ने उसे डिवोर्स की डिक्री भी दे दी थी उसकी वाइफ के अगेंस्ट में। अब ये फैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसके अंदर ये फाइंडिंग दी कि एक तो जो उस वाइफ ने अपने इन-लॉज के अगेंस्ट में मीन्स सास ससुर के अगेंस्ट में जो एफआईआर करवाई है, जो एफआईआर में इन दोनों का भी नाम लिया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब फैमिली कोर्ट की फाइंडिंग है उसके अंदर फैमिली कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि इन-लॉज के साथ में तो वो कभी रही नहीं। तो जब जो पर्सन किसी के साथ में रहा ही नहीं तो वो उससे परेशान कैसे हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे तो रद्द किया और जो एफआईआर थी उसको क्वेश कर दिया। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ये 498A जो आज के समय 85 ऑफ बीएनएस हो गया है, ये केवल इसलिए बनाया गया था कि किसी के साथ में अगर एक्चुअल में कोई भी अगर प्रताड़ना हो रही है, दहेज के लिए परेशान किया जाता है या फिर एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है, वो केवल इसलिए है कि जहां पर किसी को अगर एक्चुअल में परेशान किया जा रहा हो तो वो उसमें एफआईआर रजिस्टर करवाए। लेकिन होता ये है कि वाइफ अपना कोई सेल्फ मोटिव अगर क्लियर करवाना हो उसे, तो उसके लिए वो एफआईआर रजिस्टर करवा देती है। तो ऐसा नहीं हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी। अब अगर आपके केस में ये है कि आपके अगेंस्ट में अगर आपकी वाइफ अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करवाती है, जनरली होता ये है कि ऐसे केसेस के अंदर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने इन-लॉज को और उनके फैमिली मेम्बर्स को सबको इन्वॉल्व कर देती है। वो इसलिए करती है कि ताकि अगर उसे डिवोर्स लेना हो तो वो उसके अंदर उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। तो जब एफआईआर का दबाव होगा, जब पुलिस का दबाव होगा, एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे, फिर पुलिस उन पर प्रेशर करेगी, तो उस प्रेशर में आकर के वो उनसे कोई अगर उसका मोटिव है वो क्लियर करवा लेंगे, अगर उसको डिवोर्स लेना है वो ले लेंगे, अगर एलुमनी लेनी है वो ले लेगी। तो इस तरीके से केवल और केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है ताकि सारे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी केसेस में ऐसा कहा है कि अगर वाइफ उसके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को अगर इंक्लूड करती है तो उन फैमिली मेंबर्स को जनरली पुलिस के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें अक्यूज बनाया जाएगा। हाँ, अगर किसी केस के अंदर ऐसा हो रहा है जहाँ एक्चुअल में किसी के साथ में प्रताड़ना हुई है, इन लॉज ने ऐसा किया है, तो फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उनको अक्यूज बनाएगी। पहले ये होता था कि पुलिस के द्वारा जैसे ही कोई एफआईआर रजिस्टर होती तो पुलिस उन्हें परेशान करना शुरू कर देती थी कि सास ससुर ने भी उसको परेशान किया है। लेकिन आज के समय पुलिस ऐसा नहीं करती है। और अब इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जनरली कोर्ट ये ऐसा नहीं करेगी कि सभी के अगेंस्ट में उसमें कॉग्निजेंस ले ले और फिर चार्ज लगा के उनके सबके अगेंस्ट में ट्रायल स्टार्ट कर दे। होना ये चाहिए कि जहां पर ये लगे कि प्राइमा फेसी कोई केस नहीं मेड आउट हो रहा है तो फिर उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं चलाया जाएगा। और ये हाई कोर्ट को भी देखना होगा कि जब कोई पिटीशन फाइल होती है तो हाई कोर्ट ये देखे कि प्राइमा फेसी अगर कोई केस नहीं बन रहा है तो उन तक
वो एफआईआर रद्द की जाए। सपोज कीजिए कि 5 या 6% के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवाई गई किसी वाइफ के द्वारा, तो फिर उसमें से अगर किसी 2 के अगेंस्ट में या फिर केवल 1 के अगेंस्ट में, कि जनरली होता है कि हस्बैंड के अगेंस्ट में केस मेड आउट होता है, तो अगर उसके अगेंस्ट में केस हो रहा है तो उसको छोड़ करके जो बाकी अक्यूज बनाए गए हैं उन तक वो एफआईआर को क्वेश करे। तो इसलिए अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं।